हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम प्राचीन भारत के इतिहास से सोर्स जो हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो एक वीडियो जो है वो पहले भी अपलोड हो चुका है जिसमें हमने 28 जो है कंप्लीट किए थे। अब उसके आगे से करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 29 से। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कथन ए, बौद्ध ग्रंथों की खोज में हेंग सांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। आगे है, उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध जो है केंद्र था। तो यहाँ पर जो है दोनों चीजें ही सही हैं और यहाँ पर व्याख्या भी उसकी सही है। तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। मार्क पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की थी, उसकी राष्ट्रीयता क्या थी? तो मार्क पोलो की जो राष्ट्रीयता थी, मतलब वो कहाँ से आया था, कौन से देश से, ये पूछा है। तो मार्क पोलो जो है वो इटालियन था। कौन था? इटालियन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? नागानंद जो है वो हर्ष ने लिखी थी। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की मच्छी कट्टिकम शुद्रक की रत्नावली जो है वो राजशेखर ने लिखी थी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है कौन सा सुमिलित नहीं है बताना। तो रत्नावली जो है वो राजशेखर ने लिखी थी। यहाँ पर ये सही नहीं है, बाकी जो सारे ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, जोन राज ने अपनी राज तरंगणी में कल्हड़ के विवरण को कहाँ तक आगे बढ़ाया है? तो कल्हड़ कल्हड़ के लिखने के बाद जो है जोन राज ने राजतंगड़ी को जो है आगे बढ़ाया था। तो ये कहाँ तक बनाया? सुल्तान जैनुल आबिदीन तक। सुल्तान जैनुल आबिदीन तक जो है आगे बढ़ाया था। ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, जोन राज से भी और राजतंगड़ी से भी, और ये जो है पूछे गए क्वेश्चन है। आगे देखते हैं यूजीसी नेट में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? तो सोने के सिक्के जारी करने वाले जो हैं वो हो जाएंगे हमारे विमकत फिशिस। सोने के सिक्के विमकत फिशिस ने। आगे है, चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? यंतु के नाम से पुकारते थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यंतु के नाम से पुकारते थे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ओलिकर, वाकाटक, शुंग, कुड़िद। अब यहाँ बताना है कि इनमें से किन किन के सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तो किन किन के सिक्के यहाँ पर जो है हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? एक तो ओलिकर के हमें सिक्के नहीं मिले हैं और कुड़िंद के भी नहीं मिले हैं, यानी एक और कुड़िंद, ओलिकर और कुड़िंद जो है सही हो जाएगा। 1 और 4, सॉरी, यहाँ पर जो है सही ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। ओलिकर और शुंगों के नहीं मिले हैं, बाकी इनके तो मिले हैं। तो यहाँ पर जो है 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाई थी? किसने अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाई थी? इंडो ग्रीक, पर्थियन, पश्चिमी क्षत्रप और कुषाण। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है पश्चिमी क्षत्रप ने जो है चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाई थी। आगे देखते हैं, भागियल भागियल की मुद्राएं निम्नलिखित में से प्राप्त हुई थी। भागियल की मुद्राएं जो है प्राप्त हुई थी, भागियल की मुद्राएं प्राप्त हुई थी। तो नासिक से, कौशाम्बी से, गोदावरी कृष्णा घाटी से, नर्मदा घाटी से। तो सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा नर्मदा घाटी। आगे देखते हैं, किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हमें मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ लेख, प्रयाग प्रशस्ति,
मथुरा से। तो सही आंसर हो जाएगा हाथी गुफा लेक से। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में सबसे पहली बार 6 प्रकार के करों यानी बलि, भाग, विष्टि, बेगार आदि का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन है जूनागढ़ अभिलेख, महास्थान अभिलेख, सोहगौरा ताम्रपत्र, रुमनदेही अभिलेख। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख में जो है 6 प्रकार के हमें करों को जो है उल्लेख मिलता है। पर्ण का औसत भार जो है कितना था? तो पर्ण का औसत भार जो है पर्ण का औसत भार जो है 46 ग्रेन, 56 ग्रेन, 66 ग्रेन और 36 ग्रेन। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है 56 ग्रेन। 56 ग्रेन जो है पर्ण का औसत भार होता था। अगला क्वेश्चन है, रामायण में मूलतः 6000 श्लोक हैं। दूसरा ऑप्शन है अकबर के समय रामायण का अनुवाद इब्न हरकर्ण ने किया था। और तीसरा है बंगला में रामायण का अनुवाद कंबन ने किया था। अब यहाँ पर जो है सत्य बताना है, कौन कौन से ऑप्शन सत्य हैं। सॉरी, असत्य कथन बताने हैं, असत्य कथन। तो पहला तो है रामायण का अनुवाद इब्न हरकर्ण ने किया था, ये असत्य है। और बंगाल में रामायण का अनुवाद जो है कंबन ने किया था। तो 2 और 3 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, महाभारत को एक ही साथ यानी अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और कामशास्त्र कहा जाता है। इसमें वर्णित है कि जो सब जगह है वह तो इसमें है, लेकिन जो इसमें बताया गया है वो अन्यत्र कहीं नहीं है। और तीसरा है रजमनामा महाभारत की फारसी अनुवाद है। तो सत्य कथन है यहाँ पर जो है वो बतानी है। तो सत्य तो सारी ही है। महाभारत जो एक साथ ही महाभारत के साथ ही अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र भी है। और इसमें जो वर्णित है वो सब जगह है, लेकिन इसमें जो चीज इसमें वो है तो इसमें है ही, लेकिन जो इसमें बताया गया वो कहीं पर नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन। कौन सी स्मृति गद्य में है? मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति और नारद स्मृति। 2 बार दे दिया है यहाँ पर। तो कौन सी स्मृति जो है गद्य में है? तो जो गद्य में है वो है विष्णु स्मृति, विष्णु स्मृति। आगे देखते हैं कौन सा सुमलित नहीं है। तो कल्प सूत्र, परिशिष्ट परवन, हेमचंद्र की भद्रबाहुचर रत्न, नंदी की रत्नमालिका, अघोम वर्ष की, कविराज मार्ग, हेमचंद्र की। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा 5वां, कवि राजमार्ग हेमचंद्र। सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। आगे देखते हैं, राज तरंगिणी प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है और यह 11वीं सदी में लिखी गई है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं एवं 8000 श्लोक हैं। जोनराज और श्रीवर ने राज तरंगिणी का विस्तार किया था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन देखते हैं, असत्य कथन यहाँ पर बताना है। असत्य कथन जो है केवल दूसरा है, यानी कि इसमें कुल 8 अध्याय और जो है 8000 श्लोक है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है हमारा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस पुस्तक में बौद्धों एवं कपालिकों का उपहास किया गया तथा इसी पुस्तक में तत्कालीन पुलिस एवं न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा मत्स्य विलास प्रहसन। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट में ये वाला, मत्स्य विलास प्रहसन। आगे देखते हैं, किस पुस्तक में विविध प्रकार के नावों के जो है उल्लेख किया गया है। तो सही ऑप्शन जो है युक्ति कल्प तरु, युक्ति कल्प तरु में जो है विभिन्न प्रकार के नावों का उल्लेख किया गया है। युक्ति कल्प तरु जो है विविध प्रकार के नावों का निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं, कौन यात्री कहता है कि भारत में प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त थे? तो कौन सा ऐसा यात्री है जो कि ये कहता है कि हर एक प्रांत में इतिहासकार मौजूद थे इतिहास लिखने के लिए? तो ये कहता है हुइनसांग। कौन कहता है? हुइनसांग।
तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो है इतिहासकार, तो हा आता है, तो हा से हुएंसा। आगे देखते हैं कौन नहीं सुमलित है। सी यू की हेनसांग, फो यो की फाहियान, चू फान चीन, मतवालिन और कसमास जो है क्रिश्चियन ट्रोपोग्राफी। तो कौन सी पुस्तक जो है सुमिलित नहीं है, ये हमें बतानी है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगी फू आन चीन मता मतवा लिन की, जो है वो सही नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम मैत्रेय बुद्ध का अंकन किसने मैत्रेय बुद्ध का अंकन जो है किसके सिक्कों पर हमें मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन है कनिष्क के सिक्कों पर। किसके सिक्कों पर? कनिष्क के सिक्कों पर। सोने के सिक्के जो है विमकत फिसिस ने चलाए थे, ये हमने पहले पढ़ लिया। और मैत्रेय बुद्ध जो है कनिष्क प्रथम ने चलाए थे। आगे देखते हैं, कौन यात्री 56 बौद्ध यात्रियों का विवरण देता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इत्सिंग। इत्सिंग जो है 56 बौद्ध यात्रियों का विवरण देता है, इत्सिंग। आगे देखते हैं, किस यात्री ने मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताया है। तो आंसर हो जाएगा सुलेमान। सुलेमान ने जो है मिहिर भोज को जो है अरबों यानी इस्लाम का घोर शत्रु बताया है। आगे देखते हैं, अरब यात्रियों ने किस शासक की तुलना विश्व के 4 शासकों ने की थी। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रकूट। अरब यात्रियों ने किन शासकों की तुलना विश्व के 4 शासकों से की थी। तो राष्ट्रकूटों की थी उसने। कौन सा सुमिलित नहीं है, ये बताना है यहाँ पर। सीक्रेट बुक्स ऑफ ईस्ट सीरीज मैक्स मूलर, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया मैकाले, मुरुजुब जहब अल मसूदी। तो यहाँ पर कौन सुमिलित नहीं है, ये है यहाँ पर बात। तो यहाँ पर जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है मैकाले की नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, प्राचीन तिथियों का अध्ययन पैलियोग्राफी कहलाता है, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है, और भारतीय का मुद्राशास्त्र के जनक जो है जेम्स प्रिंसिप थे। तो इसमें से बताना है कौन सा कथन जो है असत्य है। तो इसमें कोई सा भी असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है जूनागढ़ अभिलेख चंपू शैली एवं विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है। बिल्कुल सही है। दूसरा है यवन राजदूत हेलियोडोरस का विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म का प्रथम अभिलेख प्रमाण है। और विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा छत्तीसगढ़ के मल्हार से मिलती है। फोर्थ है ऐहोल अभिलेख भगवान शिव की स्तुति से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है असत्य कथन है। तो केवल फोर्थ वाला जो है वो यहाँ पर असत्य है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित को सुमिलित करना है। अशोक के अभिलेख, यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख और ऐहोल अभिलेख। तो यहाँ पर जो है हमें मिलान करना है। तो मेरे हिसाब से तो अशोक के अभिलेख में ही चापड़ का जो है सिग्नेचर टाइप का जो है नाम मिलता है। यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख वासुल का लिखा हुआ है। कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख वत्स भट्टी द्वारा लिखा गया है। और ऐहोल जो है रवि कीर्ति का। तो 1 2 3 4 पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, कलचुरी नरेश गंगे देव विक्रमादित्य के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है।
तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा लक्ष्मी। लक्ष्मी का जो है अंकन मिलता है। आगे देखते हैं, पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन किस वंश की मुद्राओं पर विशेषता है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा पांचाल हो जाएगा, पांचाल। तो यहीं तक रहने देते हैं, अब आगे से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।